हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, कल 17 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी, वहाँ पे सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन आए थे। और चलो आज हम उनको देखते हैं आंसर सहित। तो स्टार्ट करते। पहला है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव प्रसाद डबराल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गोसाई दत्त का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कौन सा एक सुधीरवाद है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागफनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी थे? तो दोस्तों केरल के थे। ये पिछली वीडियो में मैंने बना रखा है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो दोस्तों नागनाथ पोखरी जो मंदिर है ये केवल गढ़वाल में है, बाकी सारे मंदिर कुमाऊं में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सा जनपद, कौन कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जनपद हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में ही सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों शेखर पाठक की यह प्रसिद्ध पुस्तक है और बार बार परीक्षाओं में लगभग ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को फिर इन क्वेश्चनों को लगातार पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 9, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, ये तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो दोस्तों जाट और भोटिया जो जनजातियां हैं, ये लोसर पर्व का संबंध इसी जाति से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों चंदी प्रसाद जो भट्ट हैं, इन्होंने ही दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना करी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, आसन जो कुल हाल है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों जो नैनीताल वाला जनपद है, यहीं पे सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो दोस्तों इसमें से वेदनी बुग्याल चमोली ठीक है, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ में है, कुछ कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नहीं है कह रहा है। तो दयरा बुग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग में नहीं है बल्कि उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली, वे किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों इसका स्पेन हो सकता है राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन में 17वां, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों 1815 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यहाँ पे सही सुमेलित जो कूट दे रखे हैं आपको मिलाना है। संतो पंथ दोस्तों यहाँ पे अलकनंदा में है, गंगोत्री आपका भागीरथी में है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी सीधे राइट करेंगे हम, ये वाला कूट सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, किस जनजाति को सोका के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोटिया जो जनजाति है इसे सोका के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों 50% सीटें इन्हें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते दोस्तों, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों मेरी पिछली वाली वीडियो में देखना, उत्तराखंड बजट से संबंधित मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वहीं से आ रखा है ये।
जीएसडीपी का 2.7% 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। चलते अगले क्वेश्चन में 23वां, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों टिहरी जल विद्युत परियोजना ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। 24वां चलते हैं, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर राइट पहला ही सही है, सड़क निर्माण से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? नहीं कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ सेब भी होता है, लीची होता है, माल्टा होता है, नारियल का जो फल है अभी उत्तराखंड प्रदेश में नहीं होता है। चलते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां, उत्तराखंड की वन नीति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब तो इसमें पहला ही राइट हो जाएगा, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, ये पहला ऑप्शन ही इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे तालाब कहा जाता है, यही आपका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 में, उत्तराखंड के चार धाम जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार जनपदों के समूह स्थित है। तो दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में हो गया, वहीं आपका जो बद्रीनाथ है आपका चमोली में हो गया और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 29 देखते हैं, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो दोस्तों प्रथुवन शाह जो थे गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश था। क्वेश्चन नंबर 30वां देख लेते हैं, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? प्रथम निर्वाचित तो कमलेंदुमती शाह, ये टिहरी से थे और भक्त दर्शन भी हैं दोस्तों। तो यदि गढ़वाल तो इसमें भक्त दर्शन भी राइट आंसर हो सकता है और ऑप्शन बी भी इसमें राइट आंसर हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 31, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनकोना की जो छाल है इसे ही मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है कह रहा है? तो दोस्तों प्रोटॉन्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? दोस्तों जब पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है और उससे बचने के लिए एंटासिड जो ऑप्शन नंबर सी है ये औषधि प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है? तो दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां, OMR से प्राय है, इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन राइट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी है। 37वां देखते हैं दोस्तों, IPv4 एड्रेस में बिट्स होते हैं? तो 32 होते हैं, इसका आंसर राइट। 38वां क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है? तो 1024 बाइट होता है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वां पे चलते हैं दोस्तों, किस वेद में सभाव समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, अथर्ववेद इसका राइट आंसर है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? मगध की पहली राजधानी थी दोस्तों राजगृह। 41 पे चलते हैं, विटामिन ई जो है दोस्तों ये जनन से संबंधित होता है और इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फूड चेन खास श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक तो उसमें दोस्तों हरे पौधे होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खास श्रृंखला में शाकाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें गांधी जी का गुरु भी माना जाता है और यही इसका राइट आंसर है। 44, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राजवंश का सामंत था? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, पल्लव का राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक वर्थ समिति संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका रेलवे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने इसका उन्होंने कहा, ये राइट आंसर है। देखते हैं 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि वह किस प्रकार का वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो इसमें अनुच्छेद 58 में कहा गया है। 50वां है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषकृत है? तो दोस्तों 1947 से 67 तक का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित किस बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो ऑप्शन नंबर डी है, अमू स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1941 ईस्वी में गोरखा मंडल का गठन किया था? तो दोस्तों मदन मोहन, इसमें जो मदन मोहन मालवीय हैं इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने 1941 में गोरखा मंडल का गठन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 54वां, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 368 इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 का आई, झ का मतलब हुआ आई है यहाँ पे, अनुच्छेद 243 झ। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई? तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो दोस्तों BN राव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों अफ्रीकन यूनियंस इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 60 क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचांक MPI में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, सभी हैं, बल्कि जो प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन नंबर डी ये इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत सरकार के जल मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, हर घर जल योजना अभी वर्तमान समय में चल रही है। 62, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में निहित है? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला जो शिक्षा है यही इसका राइट आंसर है। 63 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो दोस्तों ये उद्देश्य संकल्प इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों 65 क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो दोस्तों रूस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, भुवनेश्वर दक्षिण पूर्वी रेल ये वाला ऑप्शन इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी दोस्तों
61 से 71 के बीच। आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन में 69, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, चंबल, बेतवा, केन और सोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो लोह वाला है, लो एस्क कंटूरिय वाला ऑप्शन इसका गलत है। 71 क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य को नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोवा, राइट आंसर है। 72 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई? तो दोस्तों मेघालय जो राज्य है इसकी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित है। तो दोस्तों यह है छोटे व्यवसायों के लिए लघु व्यवसाय इकाइयाँ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 75, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, 2023 में तो 28 स्वर्ण पदक जीते। वहीं 76 को देखते हैं तो अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? तो दोस्तों ये है पी वी षणमुगम, इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन स्पेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 78, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, धोरडो इसका राइट आंसर है। 79 पे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो दोस्तों लद्दाख गई थी अभी हाल ही में राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था और उसको नाम दिया था, तो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था दोस्तों उसे। चलते क्वेश्चन नंबर 81 में, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, सामर्थ्य पोर्टल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, नारी शक्ति बंधन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1928 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातीय आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित कराई थी? तो दोस्तों अभी बिहार ने कराया था, बिहार सरकार ने जाति गणना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 84, एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे ऑप्शन नंबर डी, हांगझाऊ में हुए थे। 85वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किससे प्रदान किया गया? तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन राइट है, वहीदा रहमान को ये दिया गया। 86 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, नरगेस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 87, नहावा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में है? तो दोस्तों ये मुंबई शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता। क्वेश्चन नंबर 89, लघु उडियार की शैल चित्र उत्तराखंड में किस जनपद में? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा राइट हो जाएगा। नबीरानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो दोस्तों कीर्ति शाह को सौंपा था। 91 है, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो दोस्तों जिया रानी के नाम पे स्थापित हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 92, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो दोस्तों यह रवाई का आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था?
तो दोस्तों ये कर दिया था नरेंद्र शाह ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 94 का, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? तो दोस्तों हेनरी रैमजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 95, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो दोस्तों बोसी सेन, इसका ये भी आपका राइट आंसर है। 96 क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक सम्मेलन कह रहा है। तृतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कोटद्वार में हुआ था। 97 का देखते हैं, निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है चंद सिंह नेगी ही इसका राइट आंसर है। 98 का देखते हैं, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में की गई, दिल्ली इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 99 का, निम्नांकित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये 2023 में गोवा में हुआ और आगामी जो 2024 में उत्तराखंड में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 100 लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? तो दोस्तों जापान को नहीं किया गया। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन के आंसर थे, आप भी अपना चेक कर लीजिए। जब तक आधिकारिक आंसर की नहीं आती है तब तक के लिए सही है, और ज़्यादातर इसमें लगभग सभी क्वेश्चन सही हैं दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन में सस्पेंस है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जो सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला खंड 2 है, इससे हम अगली वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।